कांटा लगा। जी हाँ, ये जो गाना है, ये गाना अमर हो गया है। अमर इसलिए हो गया है क्योंकि जो ये गाना था जब ओरिजिनली आया था और उसके बाद जब रिमिक्स आया, रिमिक्स के बाद लोगों ने इसका जो टेस्ट लिया और एक कलाकार जो इस म्यूजिक वीडियो में थी उसको इसी के नाम से, यानी इसी गाने के नाम से पहचाना जाने लगा। मैं बात कर रहा हूँ शेफाली जरीवाला की, जिन्हें कांटा लगा गर्ल भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में 27 जून 2025 को इनका देहांत हो गया। इनके फ्लैट में इनकी मृत्यु हुई और वहां पर अभी कारण ये बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट इनको आया था और सडन डेथ इनकी हो गई। 42 साल की उम्र में मतलब हमें छोड़कर चली गई शेफाली जरीवाला। तो कौन है शेफाली जरीवाला, उनकी जिंदगी में क्या क्या रहा है, क्या क्या उनकी बायोग्राफी है, लाइफ स्टोरी क्या है, उनकी रिलेशनशिप कैसी रही और उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, उनका पूरा कैरियर कैसे रहा, उनकी मौत कैसे हुई, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट बायोग्राफी लाइफ स्टोरी किसकी देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शेफाली जरीवाला दरअसल गुजराती फैमिली से आती हैं। इनका जन्म जो हुआ था 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। काफी पढ़ी लिखी इनकी पूरी फैमिली रही है। जो पिता हैं सतीश जरीवाला, वो चार्टेड अकाउंटेंट रहे और जो शेफाली जरीवाला की माता जी हैं सुनीता जरीवाला, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया था। शेफाली की एक बहन भी है जिनका नाम है शिवानी जरीवाला, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है। शेफाली जरीवाला की जो स्कूलिंग है वो जमुनाबाई नारसी स्कूल गुजरात से ही हुई। बचपन से ही उनको आर्ट डांस वगैरह करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। और अगर बात करूं मैं हायर एजुकेशन की, तो ये आईटी में इंजीनियर थी और इन्होंने इंजीनियरिंग की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज से। और इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर की बात करूं 3.2 मिलियन फॉलोअर इनके रहे थे। अब इनके शुरुआती कैरियर की बात करूं तो कैरियर ऐसे स्टार्ट हुआ था। दरअसल एक कॉलेज में पढ़ती थी और उसी दौरान किसी फ्रेंड ने इनको एक म्यूजिक वीडियो के बारे में बताया। इन्होंने म्यूजिक वीडियो के लिए ऑडिशन भी दिया और वो जो गाना शूट होने वाला था वो था कांटा लगा, जो कि डीजे डॉल एल्बम का था। और इस गाने को म्यूजिक दे रहे थे हैरी आनंद। तो इस गाने के म्यूजिक वीडियो के बारे में जो ऑडिशन दिया वो सिलेक्ट भी हो गई। तो जो घर में बताया शेफाली ने, तो उनके पिता जो है वो नाराज हो गए। पिता को ये लगता था कि हमारी बेटी हायर एजुकेशन ले, इंजीनियरिंग करने के बाद और आगे पढ़ाई करे, कोई अच्छा एकेडमिक कैरियर बनाए। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए राजी नहीं थे। तो यहाँ पर शेफाली और शेफाली की मदर ने उनके पिता को मनाया कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे हैं। अब मैं आपको बहुत हैरानी करने वाली बात बताऊंगा, जो पहले म्यूजिक वीडियो के लिए पैसे ऑफर हुए थे शेफाली जरीवाला को, वो हुए थे 7,000 रुपए। 7,000 रुपए की पूरा मेहनताने पर शेफाली जरीवाला को इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया था। शेफाली को लगा कि पहला म्यूजिक वीडियो मिल रहा है और टीवी में आने का मौका भी मिल रहा है, साथ में 7,000 रुपए भी मिल रहे हैं। तो शेफाली ने सोचा कि ये काम किया जा सकता है। तो जब पिता भी मान गए तो उसके बाद इन्होंने इस म्यूजिक वीडियो के लिए शूटिंग की। जब 2002 में रिमिक्स सॉन्ग लॉन्च हुआ, उसके बाद ये डीजे डॉल वाली एल्बम थी और ये बहुत ज्यादा हिट हुई, जिसका ये वाला जो गाना था जिसमें शेफाली जरीवाला नजर आ रही थी म्यूजिक वीडियो में, कांटा लगा, उसने रातों रात सनसनी मचा दी। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बोल्ड अंदाज में शेफाली जरीवाला नजर आ रही थी और उस समय जो ऑडियंस थी, जो गाने सुनती थी, उनको पहले तो रिमिक्स का टेस्ट नया नया लग रहा था और दूसरा जो उसका म्यूजिक वीडियो था उसने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि वो काफी ज्यादा बोल्ड था। और जो शेफाली जरीवाला के कपड़े थे उसने भी बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा। इसीलिए रातों रात जो है सनसनी बन गई शेफाली जरीवाला। हर कोई उनको कांटा लगा गर्ल के नाम से जानने लगा। जिन्होंने उस दौर को देखा उन्हें पता होगा कि 2002 में ये गाना हर शादियों में, हर डीजे में, हर जगह ये गाना बजता था। ये बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था। अगर मैं बात करूं इस गाने की, कांटा लगा गाना जो था वो एक्चुअल में रिमिक्स सॉन्ग था और इसका ओरिजिनल सॉन्ग 1972 में समाधि मूवी आई थी, जिसमें आशा पारेख नजर आई थी इस गाने में। और ये गाना काफी अच्छा था, जिसको लता मंगेशकर ने गाया था, संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था। और जो रिमिक्स सॉन्ग आया था डीजे डॉल वाली एल्बम में 2002 में, उसकी जो सिंगर थी उनका नाम था सरस्वती। जब ये गाना काफी ज्यादा वायरल हो गया, हर जगह शेफाली जरीवाला के चर्चे होने लगे, कांटा लगा गर्ल के नाम से उनको पहचाना जाने लगा। उसके बाद उनको और भी म्यूजिक वीडियो मिले, लेकिन वो उतने खास नहीं चले। उनका जो यही वाला सॉन्ग था उसको भी मुझसे शादी करोगी जो मूवी आई थी, इसमें अक्षय कुमार थे, सलमान खान थे, प्रियंका चोपड़ा थी, उस मूवी में इस गाने को लिया गया था और उसमें भी शेफाली जरीवाला को पिक्चराइज किया गया था। इसके अलावा शेफाली जरीवाला ने काफी सारे टीवी शोज किए, जैसे कि बूगी वूगी 2008 में, नच बलिए 5 एंड 7 2012 और 2016 में, बिग बॉस 13 जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला भी उनके साथ थे, शैतानी रस्में 2024 में आया था। इसके अलावा इन्होंने एक कन्नड़ा मूवी में भी काम किया था जिसका नाम था हुदुगारू, 2011 में ये मूवी आई थी और उसमें एक डांस सॉन्ग था जिसका नाम था पंकजा।
शेफाली जरीवाला ने वेब सीरीज में भी काम किया, जैसे कि बेबी कम ना, जो कि अल्ट बालाजी में आया था 2018 में, जिसमें चंकी पांडे, श्रेयस तलपड़े भी उनके साथ थे। इसके अलावा बू सबकी फटेगी 2019 में, जिसमें तुषार कपूर भी इनके साथ थे। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। कई सारे रूमर्स का कहना था कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। कुछ लोग कहते थे कि रिलेशनशिप में है, लेकिन कभी भी ओपनली ये चीज बाहर नहीं आई। मगर म्यूजिक वीडियो करने के दौरान ही मीत ब्रदर के हरमीत सिंह के साथ इनका कॉन्टेक्ट हुआ और इनकी दोस्ती जो है प्यार में बदल गई। हरमीत सिंह के साथ शेफाली जरीवाला ने 2004 में शादी कर ली, लेकिन शादी कुछ अच्छी नहीं चली क्योंकि बहुत ज्यादा इनके बीच में झगड़े होने लगे। और शेफाली जरीवाला ने आरोप भी लगाया कि हरमीत सिंह काफी ज्यादा अब्यूजिव है उनके साथ, बहुत ज्यादा उनको असॉल्ट भी करते हैं कई बार, यानी उनका जो पूरा रिलेशनशिप चल रहा था बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। इसी के चलते 2009 में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। इसके बाद शेफाली जरीवाला की जिंदगी में आए पराग त्यागी, जो कि एक एक्टर हैं, टीवी सीरियल में भी आपने इनको देखा होगा, और ये काफी पुराने फ्रेंड थे शेफाली जरीवाला के। तो 2014 में पराग और शेफाली ने शादी कर ली। उसके बाद ये काफी हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे थे और दोनों अपने अपने काम में काफी अच्छा कर रहे थे। इन दोनों के कोई भी बच्चे नहीं है, लेकिन उनके घर में एक पेट है जिसके साथ वो कई बार फोटो भी शेयर करती रही हैं और खुद को पग मॉम भी कहती हैं। अब उनकी कुछ अनटोल्ड स्टोरी के बारे में बात करते हैं। दरअसल शेफाली जरीवाला को बचपन से ही मिर्गी की तकलीफ थी, काफी ज्यादा उनको एक प्रॉब्लम होती थी, जिसको उन्होंने काफी धीरे धीरे कम किया। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने रूटीन को चेंज किया, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाई, अपनी हेल्दी डाइट, अपने हेल्दी रूटीन को अपनी लाइफ में लेकर आई, जिससे काफी हद तक उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। शेफाली जरीवाला एक कंपनी भी ओन करती है, जिसमें उनकी सिस्टर शिवानी जरीवाला भी उनकी पार्टनर है। कंपनी का नाम है वाइन सिमुलेशंस, यानी एक्टिंग के अलावा बिजनेस में भी इन्होंने हाथ आजमाया था। अब बात करते हैं इनकी मौत कैसे हुई। दरअसल 27 जून 2025 को खबर आई कि शेफाली जरीवाला, जो कि कांटा गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, वो अपने फ्लैट में मृत पाई गई हैं। जब उनके जो पति हैं पराग, वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर उनकी डेथ हो गई। जब डॉक्टर अभी उसके पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो इनिशियल जो चीजें बाहर आ रही हैं वो यही है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसमें एक चीज थी जो हो सकता है इसका कारण हो, जैसे कि वो एंटी एजिंग कुछ ट्रीटमेंट ले रही थी, जैसे अपनी एज को रोकने के लिए, अपनी त्वचा को जवान दिखने के लिए ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कई सारे इंजेक्शन लेने होते हैं, कई सारी दवाइयां लेनी होती हैं, जो काफी हद तक शरीर को काफी जवान तो रखती हैं, लेकिन उसका शरीर पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अब बताया जा रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, यानी भूखे पेट थी, और कुछ दवाइयां उन्होंने ले ली। उसके बाद कुछ इंजेक्शन भी था, उसी का कुछ रिएक्शन हो गया, उनका बीपी हाई हो गया। उनके साथ साथ उनको अचानक से ये कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी ये मौत हो गई। और जब से ये बात आई है सामने के लिए कि एंटी एजिंग दवाइयां जो ली जाती हैं उसको लेकर के शेफाली जरीवाला की जान गई है, तो बहुत सारा सच जो बॉलीवुड का है वो भी बाहर आया है कि बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, जिन्हें अपने कैरियर में यानी हाई लेवल पर बने रहने के लिए अपनी खूबसूरती को बनाए रखना पड़ता है, और उसको बनाए रखने के लिए उन्हें एंटी एजिंग जैसे ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, सिलिकॉन जैसे ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, और वो इस दलदल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो नॉन रिवर्सिबल चीज है। अगर आप उसको खराब करते जाएंगे तो उसको आप ठीक करने के लिए उससे बहुत ज्यादा समय लगेगा, कभी कभी समय निकल जाता है। और ऐसा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी हो चुका है। माइकल जैक्सन का भी एग्जाम्पल बताया जाता है कि वो भी अपनी कुछ दवाइयां लेते थे अपने पूरे शरीर को बेहतर बनाने के लिए, जिसकी वजह से अचानक से एक दिन जब वो उन्होंने पिल्स ली और उस समय अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई। यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रिस्की दवाइयां होती हैं उनको अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि उनको बहुत सारे बेनिफिट उससे मिलने वाले, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ है वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ये थी शेफाली जरीवाला की लाइफ स्टोरी, उनकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव रहे, कैसे उनको प्रसिद्धि मिली, कैसे उनकी मौत हुई, ये सब मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा और शेफाली जरीवाला के बारे में आपके क्या विचार हैं जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कोई लाइव स्टोरी आप देखना चाहते हैं उनका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।